प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का आज प्रसारित हुआ 128वां एपिसोड। मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। पीएम ने कहा कि संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में हुआ विशेष कार्यक्रम। नवंबर में हुई वंदे भारत पर होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा भी फहराई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वनतुलसी में अनोखे शहद के उत्पादन को सराहा। ये भी कहा कि भारत शहद उत्पादन में बना रहा नए रिकॉर्ड। मन की बात में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलने की चर्चा। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों की जीत की तारीफ की, टीम वर्क को वजह बताया। पीएम मोदी ने मन की बात में एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का जिक्र किया। युवाओं में काफी लोकप्रिय हो रहे स्पोर्ट्स। एक दिन में करना होता है कई किलोमीटर तक तैराकी, साइकिलिंग और मैराथन। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का 149वां कोर्स की पासिंग आउट परेड। 328 कैडेट्स ने पूरी की ट्रेनिंग। 328 कैडेट्स में 15 महिला कैडेट्स भी शामिल। कैडेट कैप्टन अनन्या ने कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में हासिल किया पहला स्थान। चीफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने ली परेड की सलामी। परेड में सटीक कोऑर्डिनेशन और मिलिट्री बर्ताव का नजारा दिखा। परेड की सलामी से पहले हेलीकॉप्टर से दिया गया चीफ गेस्ट को सलामी। एसीसी सिद्धार्थ सिंह और सिद्धि जैन को सम्मानित किया गया। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, दिखा अद्भुत नजारा। भारत के दक्षिणी तट की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ रहा चक्रवात दितवाहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश, चल रही तेज हवाएं। चक्रवात दितवाहा के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। रामनाथपुरम और नागपट्टिनम जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। चक्रवात के असर से बचाव राहत के लिए किए गए इंतजाम। तमिलनाडु और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 28 टीमें तैनात। एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की भी नजर। तमिलनाडु के थुथुकुडी, तिरुवल्लूर और रानीपेट जिले में जारी किया गया रेड अलर्ट। 60 किलोमीटर तक रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। चक्रवात के असर से समुद्र में उठ सकती है ऊंची ऊंची लहरें। समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। चक्रवात दितवाहा के असर के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में अभी और तेज बरसात के आसार। वडोदरा के तमिलनाडु में भेजी गई एनडीआरएफ की 5 टीमें। चेन्नई के विलुपुरम भेजे गए एनडीआरएफ के 150 जवान। चक्रवात दितवाहा के दौरान बचाव राहत में करेंगे मदद। थुथुकुडी में चक्रवात के असर से भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। मेयर जगन पेरियासामी ने लिया जायजा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दिख सकता है चक्रवात का असर। प्रशासन ने लोगों को आगाह किया। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। तटीय इलाकों में बरती जा रही खास एहतियात। चक्रवात दितवाहा से प्रभावित श्रीलंका के इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत बचाव काम जारी। लापता लोगों की हो रही तलाश। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम श्रीलंका में चला रही राहत और बचाव अभियान। 80 जवानों की टीम भेजी गई श्रीलंका। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में शुरू किया राहत मिशन। आवश्यक तकनीकी उपकरणों, कटिंग, लिफ्टिंग टूल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल सपोर्ट और सुरक्षा गियर से लैस टीमें भेजी गई श्रीलंका। श्रीलंका में बचाव राहत के लिए भारत सरकार ने भेजे वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका भेजी 21 टन राहत सामग्री। INS विक्रांत और INS उदयगिरी से भेजे गए सामान। C-130J और IL-76 विमानों ने पहुंचाई मानवीय मदद। श्रीलंका में चक्रवात दितवाहा से तबाही के बाद इमरजेंसी लागू। करीब 200 लापता लोगों की तलाश जारी। श्रीलंका में चक्रवात के चलते करीब 7,75,000 लोग प्रभावित हुए। 25 जिलों में चलाया जा रहा बचाव और राहत का काम। श्रीलंका में करीब 800 राहत शिविरों में रखे गए 1 लाख लोग। 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति। श्रीलंका में सेना के 24,000 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। अभी तक करीब 2,500 लोग बचाए गए। श्रीलंका में चक्रवात से हुए नुकसान के बाद दुनिया ने बढ़ाया मदद का हाथ। अमेरिका ने $20 लाख की सहायता देने का किया ऐलान। मालदीव ने भी $50,000 की मदद की घोषणा की। उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने का मौसम विभाग का अनुमान। आने वाले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में हो सकती है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट।
दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश और पंजाब में घने कोहरे और शीतलहर का पूर्वानुमान। दिल्ली समेत एनसीआर में बढ़ सकती है ठंड। जम्मू कश्मीर में जारी है ठंड, पारा -2 के आसपास। डल झील के आसपास कोहरे के आसार। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में सिंगर पापॉन ने किया परफॉर्म, अपने गानों से समा बांधा। सिंगर पापॉन के गाने सुनने के लिए उमड़ी जबरदस्त भीड़। बड़ी तादाद में युवा कॉन्सर्ट में नजर आए। उज्जैन में सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु ने 7 फेरे लिए। समारोह में 21 अन्य जोड़े भी विवाह बंधन में बंधे। बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री बने मेहमान। शादी से पहले अभिमन्यु यादव और इशिता यादव बैलगाड़ी में सवार होकर पहुंचे कार्यक्रम स्थल। सादगी से शादी करने के निर्णय के जरिए सीएम ने सामाजिक संदेश दिया। उज्जैन के सांवरा खेड़ी में आज सामूहिक विवाह सम्मेलन। सादा और सामान्य ढंग से छपे शादी के निमंत्रण कार्ड को सोशल मीडिया पर चर्चा। विवाह सम्मेलन में पहुंचे साधु संत और राज्यपाल वर वधू को आशीर्वाद दिया। अखाड़ा परिषद की ओर से प्रत्येक दंपति को 1-1 लाख रुपए का शगुन देने की घोषणा। पतंजलि योगपीठ भी देगा हर दंपति को 1-1 लाख रुपए। अहमदाबाद में रन फॉर सोल्जर्स का किया गया आयोजन। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति झंगयानी और मंदिरा बेदी शामिल हुई। हाफ मैराथन का अडानी ग्रुप ने किया आयोजन। पूर्व ओलंपियन निशानेबाज गगन नारंग और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी याशिका भाटिया मौजूद रहीं। दिल्ली के शांति पथ पर हिंद आयन साइकिल परेड का आयोजन। फिटनेस और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। राजस्थान को नई ट्रेन का तोहफा। दिल्ली से जैसलमेर के बीच चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में 12 वार्डों के लिए मतदान जारी। शाम 5:30 बजे तक 580 केंद्रों पर वोटिंग। निगरानी के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सीएम रेखा गुप्ता ने किया मतदान। धीमी गति से हो रही वोटिंग। सुबह 11:30 बजे तक महज 12.6% मतदान। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एफआईआर फेज 2 की समय सीमा में बढ़ोतरी। 11 दिसंबर तक जारी रहेगा विशेष गहन पुनरीक्षण का काम। गुजरात के नवसारी में कुएं से तेंदुए का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। शिकार की तलाश में आधी रात में कुएं में गिर गया था तेंदुआ। लद्दाख के राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास करने पर बोले उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता। लोगों से जुड़ाव की कोशिश। स्वागतम पोर्टल भी शुरू। हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण में मामूली राहत। 1 दिसंबर को हवा की रफ्तार बढ़ने का अनुमान। प्रदूषण में और राहत के अनुमान। केवल लगातार एक्टिव सिम पर ही काम करेंगे व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप। केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया। ऐप आधारित कम्युनिकेशन सर्विस को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार सख्त हुई। सर्विस प्रोवाइडर्स से 4 महीने में मांगी कंप्लायंस रिपोर्ट। नौसेना को सौंपा गया उन्नत स्वदेशी स्टील फ्रिगेट तारागिरी नीलगिरी क्लास का चौथा जहाज। प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया पोत तारागिरी का निर्माण। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे घातक हथियारों से होगा लैस। MRSM मिसाइल सिस्टम और MF स्टार रडार से लैस है तारागिरी। बढ़ाएगा नौसेना की ताकत। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक। बिहार में 2 दिसंबर को होगा नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। राज्यपाल के आदेश के बाद विधानसभा सचिवालय ने स्पीकर के चुनाव की अधिसूचना जारी की। बार काउंसिल के सम्मान समारोह में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिया भरोसा। बार को मिलेगा हर तरह का समर्थन। एक अन्य कार्यक्रम में चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बयान। ईमानदारी ही न्याय व्यवस्था की आत्मा। संविधान आपकी नैतिकता से ही जीवित रहेगा। वकीलों के कल्याण के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन कर सकती है सरकार। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने बताया विधि आयोग इस पर काम कर रहा। तिरुवन्नलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा कार्तिगाई दीपम उत्सव। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। प्रमुख दक्षिण भारतीय त्योहार है कार्तिगाई दीपम। नवंबर दिसंबर के महीने में मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है ये त्योहार।
कार्तिकाय दीपम उत्सव के दौरान होती है भगवान कार्तिकेय और भगवान शिव की पूजा। ज्ञानता पर बुद्धि के प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है त्योहार। कार्तिकाय दीपम के सिलसिले में अरुणाचलेश्वर मंदिर में निकाली गई देव प्रतिमाओं की शोभा यात्रा, लोगों में उत्साह दिखा। अरुणाचलेश्वर मंदिर में दिखा श्रद्धा और भक्ति का माहौल, भजनों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। देहरादून में परेड ग्राउंड से दर्शनलाल चौक तक निकाली गई शोभा यात्रा, शहर में राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। देश भर से आए विद्यार्थी शोभा यात्रा में शामिल हुए, विभिन्न राज्यों की संस्कृति, भाषा और वेशभूषा का प्रदर्शन। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता की जय के नारों से गूंजा वातावरण, आम लोग शामिल हुए। पटना में एक्ट्रेस काजल राघवानी का भोजपुरी सॉन्ग हुआ लॉन्च, मैथिली ठाकुर को विधायक बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के हनुमाकोंडा में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण किया, रेल परियोजनाओं का जायजा लिया। गंगोत्री धाम में जबरदस्त कड़ाके की ठंड, जम रहा झरने और नदियों का पानी, पेड़ पौधों पर बर्फ जमी, तापमान माइनस में पहुंचा। सीएम योगी का गोरक्षपीठ आवास पर दिखा अनोखा अंदाज, सीएम के सामने मेज पर चहलकदमी करती दिखी पार्शियन बिल्ली, वीडियो वायरल। मुंबई में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एग्जीबिशन में पहुंचे अक्षय कुमार, डॉक्टर रमाकांत पांडा की वन्यजीव प्राणियों की तस्वीरों की जमकर तारीफ की। विश्व एड्स दिवस के पूर्व संध्या पर मुंबई में जागरूकता फैलाने के लिए रैंप वॉक पर आयोजन, फिल्म जगत के साथ साथ कई जानी मानी हस्तियां शामिल। जागरूकता का फैशन शो, अभिनेत्री मलिका अरोड़ा और सनी लियोनी शामिल। एशले रिबेलो के फैशन शो में हस्तियां मौजूद रहीं। गोरखपुर में सीएम योगी ने 3 दिवसीय ट्रेड शो का उद्घाटन किया, व्यापार मेले में प्रदेश के खास उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी। ओलंपियन रवि दहिया ने पेश की मिसाल, बिना दहेज के किसान की बेटी से विवाह करेंगे, आज सोनीपत में होगा वैवाहिक समारोह। दिल्ली में उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन का वितरण, सीएम रेखा ने लाभार्थियों के साथ तस्वीर खिंचवाई। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली सरकार जल्द नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए वाराणसी तैयार, 2 दिसंबर को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का जश्न मनाया जाएगा। सुल्तान अजलान शाह हॉकी के फाइनल में आज भारत का बेल्जियम से होगा मुकाबला, कनाडा को 14-3 से करारी मात देकर फाइनल में पहुंचा भारत। फाइनल में जगह पक्की करने के साथ ही अंक तालिका में भारत का शीर्ष स्थान, अब बेल्जियम को हराकर छठी बार खिताबी जीत हासिल करने की तैयारी। भारत ने कनाडा के डिफेंस को दबाव में रखकर किया अच्छा प्रदर्शन, हॉकी मैच में जुगराज सिंह ने दागे सबसे ज्यादा 4 गोल। अभिषेक, अमित रोहिदास, राजिंदर सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि सेल्वम कार्ती, नीलकांत शर्मा, संजय और दिलप्रीत सिंह ने 1-1 गोल किया। इस टूर्नामेंट के लिए सीनियर स्टार खिलाड़ियों को दिया गया आराम, युवा खिलाड़ियों पर थी बेहतरीन प्रदर्शन की जिम्मेदारी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, 3 खिलाड़ियों ने दागे हैट्रिक गोल। जीत के साथ भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर, स्विट्जरलैंड से 24 गोल आगे है भारत। दूसरे मैच में मनमीत सिंह, अर्शदीप सिंह, दिलराज से 3-3 गोल ठोके। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में दिखा भारत का तूफान, पुल बी के मुकाबले में पहले ही मैच में चिली को 7-0 से रौंदा। भारत की पहली जीत में रोशन कुजूर और दिलराज सिंह का अहम योगदान, दोनों ने दागे 2-2 गोल। भारतीय टीम ने विजय के साथ किया आगाज, खिताब का मजबूत दावेदार होने का संकेत दिया। दिल्ली विधानसभा के दौरे पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य स्पीकर विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जोरी हेडन से रचाई शादी। ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार के 124 साल के इतिहास में पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने एंथनी अल्बनीज को शादी की बधाई दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, मैं उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं। लंदन में निकली क्रिसमस डॉग परेड, अपने मालिकों के साथ उत्सव के रंग में डॉगी रंगे हुए नजर आए। डॉग रेस्क्यू चैरिटी के लिए लंदन में निकाली गई क्रिसमस डॉग परेड, कुत्तों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।
चीन के नॉनजिंग में दिखा शानदार रोबोट्स का मेला। वर्ल्ड इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ्रेंस एक्सपो में रोबोटिक्स और इंटेलिजेंस इक्विपमेंट्स की नुमाइश की गई। शंघाई में ऑटो मेकानिका प्रदर्शनी में नए जमाने की गाड़ियां और ऑटो प्रोडक्ट्स का शानदार नुमाइश। 44 देशों के करीब 7,500 एग्जीबिटर्स शामिल हुए। वेनेजुएला में लगी अमेरिका जैसी ब्लैक फ्राइडे सेल। देश के आर्थिक संकट के बावजूद लोगों में दिखा खरीदारी का उत्साह। लंदन में डिस्प्ले के लिए रखी गई अफ्रीका कप ऑफ नेशन ट्रॉफी। फुटबॉल के कई सितारे मौजूद रहे। ईरान ने अपने डेस्ट्रॉयर जहाज सुहंद को फिर से नौसेना में शामिल किया। पिछले साल मरम्मत के दौरान हुआ था हादसे का शिकार।